माकड़ी जनपद पंचायत का कोटरली बेड़ा गांव अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। वहां ना कोई पुल है, ना सड़क और ना ही बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा की कोई सुविधा। जंगल से पगडंडी के रास्ते ग्रामीण गांव तक पहुंचते हैं। गांव की नालियां कीचड़ और गड्ढों से सनी है। बिजली के खंभे डालकर रास्ता पार किया जा रहा है। 350 से अधिक आबादी वाले इस गांव की सुध लेने वाला लेकिन कोई नहीं। विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीणों ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम को अवगत करवाया था और नेताजी ने ग्रामीणों को विकास पहुंचवाने का वादा किया था। कलेक्टर जनप्रतिनिधि से कई बार अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन करीब 5 साल बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। स्कूल नहीं आए, रोड नहीं आए, तालाब नहीं आए, पुलिया नहीं आए। हम चीजनी काय गर्भवती ने तपने परेशान होई से घरे जज के उन्नीले ती सिस्टर मन झगड़ा कर से गाड़ी बुला काय आग दिले पण गाड़ी पण नसनी बाटे गाड़ी नहीं आई बोल मोटरसाइकिल ने बाटे होई से उनके पण उतानीले घर परेशान करून आणला बोल अनंतपुर जासो तिला मन रेंग ते जासो रोड अचारले तो गाड़ी ने बोलने था जबता विजेश किने तो बायले मन के बोले मोटरसाइकिल ने सो रोड तो बिल्कुल नहीं। हम तो कोटरली बेड़ा सरपंच मनीले बोल तो नहीं आन दे रोड के आन नहीं दे। हम खूब परेशान हो से हम कई बूढ़ी लोग मन रेंगते जाओ ये बाट नंदी ये बाट नंदी ये बाट नंदी सब बाट नंदी हम के दर से। जब ग्रामीण को सरकार से कोई आस लगाना बेमानी सा लगने लगा, मन में सजी उम्मीदों भरी विकास की तस्वीरें धूमिल लगने लगी, तब ग्रामीणों ने खुद ही पुल बनाने का बीड़ा उठा लिया और चंदा इकट्ठा कर मारकंडी नदी पर लकड़ी का पुल बना लिया। कोटरली बेड़ा गांव 3 दिशाओं में 3 नालों से घिरा हुआ है, जो बारिश में उसे टापू बना देता है। स्कूली बच्चे को 7 किलोमीटर दूर आंगा कोंडा गांव तक पैदल जाना पड़ता है। बारिश में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि बच्चों को किसी के घर में शरण लेना पड़ता है। लगातार हम इस कोटरली बेड़ा के लिए जो मूलभूत सुविधा दिलाने के लिए मैं लगातार शासन को, प्रशासन को यहाँ का जो स्थिति के बारे में मैं पिछले सितंबर 2021 को जनदर्शन में आवेदन हम लोग दिए थे। पूरे ग्रामवासी भी चल करके कलेक्ट्रेट जिला कार्यालय को पहुँचे थे और वहाँ पर हम लोग विधिवत कलेक्टर साहब को हमने अवगत कराया और उस अनुसार यहाँ पर जो मूलभूत सुविधा जो ये था, यहाँ पर नल का जरूरत था, नल, उसके बाद आंगनवाड़ी और स्कूल। गर्भवती महिलाओं को 1 महीने पहले अपना घर छोड़ना पड़ जाता है। स्मार्ट शहर की होड़ में गांवों की तस्वीर अभी भी जद्दोजहद से भरी हुई है। पुलिया न होने से महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सुविधा का लाभ ग्रामीणों तक नहीं मिल पा रहा है। बाइक या डोली बनाकर उसे 7 किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग तक पहुँचाया जाता है। जिम्मेदारों ने वन भूमि होने से सड़क निर्माण में समस्या आने की बात कही है। वन विभाग से अनुमति मिलने के बाद ही इसका निर्माण हो पाएगा। ये अनंतपुर पंचायत का कोटरली बेड़ा एक पारा है, जहाँ पर लगभग 50 परिवार के लोग आश्रित हैं। इनकी मांग थी कि इनको आने जाने की सुविधा के लिए रोड की आवश्यकता है तथा और भी कुछ मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है। इनके आवेदन को देखते हुए हमने जो तत्कालिक रूप से किया जा सकता है, जैसे बोर की आवश्यकता थी, तो हमने 3 नग शासन की रोड से 3 नग बोर कराए गए थे। इसके अलावा यहाँ रोड और आंगनबाड़ी भवन की मांग की गई है। आंगनबाड़ी भवन के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है ताकि यहाँ सेटअप किया जा सके। स्कूल के बारे में अभी हमने सर्वे नहीं किया गया है। आज हम खड़े हैं कोंडागांव जिले के एक गांव अनंतपुर में। यहाँ ग्रामीणों के द्वारा श्रमदान करके किस तरह से यहाँ बनाया गया है पुलिया, अब देख सकते हैं। ये ग्रामीणों से ही जानते हैं कैसे किए आप लोग। ऐसे ट्रैक्टर से खींच के लाए हैं। ट्रैक्टर से मतलब कहाँ? ट्रैक्टर जंगल से? हाँ, नहीं देखना खेत से लाए। हाँ। पूरा कितने लोग यहाँ काम किए हैं? 20-25 जन। पूरा गांव? हाँ, पूरा गाँव। और एक भैया है, इनसे भी जानते हैं क्या है, कैसे किए गए? ये गाँव वालों की मदद से बनाया गया है। ऐसा? हाँ। इसमें कुछ सहयोग शासन? नहीं, शासन से नहीं, ये गाँव वालों के वो मदद से ऐसा ना? हाँ। देखा जा सकता है यहाँ ग्रामीणों के द्वारा जो श्रमदान करके बनाया गया है। कोंडागांव से ND24 विजय साहू।
तो देखा आपने सुविधाओं के अभाव में किस तरह ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन उनकी समस्या सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय साहू फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, जाना देखा जाए तो ये क्या पूरा हाल पूरी ग्राम पंचायत में बना हुआ है या किसी एक विशेष गाँव में इस तरह की समस्या बनी हुई है, और क्या कुछ समस्याएं ग्रामीणों को बनी हुई है? जी खुशी जी, बताना चाहूंगा मैं। ये कोंडागांव जिले के माकड़ी जनपद का एक गांव है अपना कोटरी बेड़ा, जो आनंदपुर पंचायत के अंतर्गत आता है। वहां पे मेरे द्वारा अभी कवरेज किया गया, जिसमें गांव वालों के द्वारा श्रमदान करके लकड़ी का पुलिया बनाया गया, जिसमें उनके द्वारा गांव के लोगों के द्वारा 100 रुपये 50 रुपये चंदा करके एक पुलिया का निर्माण किया गया, जिसमें हम लोग बहुत प्रमुखता से दिखाया था इसको। उसके बाद यहाँ पे पूरे गांव वालों के द्वारा आवेदन मोहन मरकाम को दिया गया था, वहाँ के सीईओ को, कलेक्टर को, जनप्रतिनिधि, मतलब जितने उनसे हो सके सबको उनके द्वारा दिया गया था। यहाँ तक कि वहाँ ना स्कूल की व्यवस्था है, ना हॉस्पिटल है, ना 350 जनसंख्या गांव है, उस एक आंगनबाड़ी तक का व्यवस्था नहीं था। विजय, एक बार मैं विस्तार से आपसे जानना चाहूंगी, कौन सी ग्राम पंचायत में गाँव पड़ता है और गाँव का पूरा नाम क्या है? जी जो मैडम बताना चाहूंगा, ये एरला पंचायत का कोटरली बेड़ा गांव है। एरला पंचायत का कोटरली बेड़ा गांव है, जो जिले से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है, जो लास्ट बॉर्डर है, जो उस पार, वहां से फिर उस पार उड़ीसा लग जाता है। जी चलिए, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल अग्रवाल जी, जनप्रतिनिधि। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। जी अनिल जी, ये कोटरली बेड़ा गांव से एक मामला सामने आ रहा है। बिल्कुल आपने सुना होगा कि विकास का नाम तो यहाँ दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, किसी भी चीज में विकास नहीं हुआ, ऐसा क्यों? क्या है मैम, उन लोग जितने वहाँ बसे हैं ना, हेलो जी, वहाँ जितने अभी ग्रामीण बसे हैं, उनका एक्चुअली नाम अनंतपुर ग्राम पंचायत में है। उनका नाम एक्चुअली, यहाँ का सर्वे, यहाँ राशन कार्ड, वोटर ID, आधार सब यहाँ का बना है। उन लोगों ने वन भूमि को अतिक्रमण करके जंगल को वहाँ बसे हैं अभी। तो अभी पूरा फॉरेस्ट है मैम, वहाँ तो अभी रोड बनना, पुलिया बनना असंभव है, क्योंकि उनका वहाँ अलग से कोई गांव घोषित नहीं हुआ है। उन लोग जाके जंगल को काट के उन लोग बसे हैं वहाँ। चलिए ठीक है अनिल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। विजय जी से एक बार जानकारी लेना चाहूंगी। विजय, अनिल जी जिस तरह से बता रहे हैं जंगल को काट कर वहां पर लोग बसे, मैं जानना चाहूंगी विजय, कितना समय हो चुका है इस गांव को बने हुए और कितनी आबादी इस गांव में है लगभग? उस गांव के उप सरपंच इनसे बात किया गया था उस दिन, तो उनके द्वारा बोला गया कि यहाँ पे हमारे द्वारा लगभग 30 से 35 साल हो गया निवासरत यहाँ पे। तो उनके द्वारा यह बात कहा गया था, और उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि हमारा सब चीज, वोटर ID, राशन कार्ड, जो उनका उसी गांव का बताया गया, जिस गांव कोटरली बेड़ा है वहीं का बताया गया है। चलिए ठीक है, अनिल जी से बात करना चाहूंगी मैं एक बार फिर से। अनिल जी, अगर विकास नहीं है तो वोटर ID क्यों बनाई है? वोट लेने के लिए? नहीं, वहाँ का नहीं बना है मैम वोटर ID, उन लोग का अनंतपुर का ही वोटर ID बना हुआ है। वहाँ नया एरला पंचायत का वोटर ID आज तक उनका नहीं बना है। नहीं तो अनंतपुर का वोटर ID बना है, तो यानी कि जनप्रतिनिधि आप लोग हैं, आप लोग को सब वोट दे रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों, जब वोट मिल रहे हैं तो सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही है? अब चाहे गांव अलग हो, लेकिन गांव भी फिलहाल में तो नहीं बना है। जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता ने बताया, ग्रामीणों का कहना है कि 30 से 35 साल से वो वहां पर बसे हुए हैं, तो यानी कि गांव अब नया बन चुका है, तो सुविधाएं भी तो उस तरह की होनी चाहिए। जी, उन लोग का, बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई सब अनंतपुर में है, नाम दर्ज है, तो डबल कहाँ से खुलेगा, डबल सर्वे कहाँ से होगा मैम, बताइए। चलिए ठीक है अनिल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अनिकेत साहू जी जुड़ चुके हैं, CEO हैं। अनिकेत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। चलिए, फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है। अनिल जी, आपसे ही चर्चा करना चाहूंगी। आप जिस तरह से बता रहे थे कि हाँ, वोटर ID कहीं की भी हो, लेकिन सवाल यह है कि सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही है? सुविधाओं में क्या कुछ अड़ंगे आ रहे हैं आपके? किस वजह से आप सुविधाएं ग्रामीणों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं? हेलो जी अनिल जी, सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही, कारण क्या बन रहा है? वहाँ का क्या बोले मैम? सुविधाएं ग्रामीणों को क्यों नहीं मिल पा रही है, कारण क्या है इन सब पीछे, इस बात के पीछे क्या कारण रह रहा है, आखिर की सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं लोगों को? सब सुविधा है मैम, उन लोग वहाँ स्थायी बसेंगे तब तो सुविधा मिलेगा मैम। तो सिर्फ खेती करने के लिए वहाँ घर बना के रह रहे हैं, उनका घर तो पक्का मकान इधर है बस्ती में, आंगा कोना में। ठीक है अनिल जी, वो बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये कोई 1-2 ग्रामीण तो बाहर जाके रह नहीं रहे हैं,
पूरा गांव बसा हुआ है, तो आप खुद समझ सकते हो कि गांव में कितनी आबादी होगी। पूरा गांव वहां पर बसा हुआ है, उसके बावजूद इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं। सरकार को बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। या तो आप सुविधाएं वहां तक उपलब्ध करवा पाएं, नहीं करवा पाए तो उनका विस्थापितकरण करवाएं, आप उनको दूसरे गांव में विस्थापित करें। कुछ तो एक्शन लेना होगा ना। उनको सुविधा देना चाहिए। सरकार की लापरवाही है। कई बार आवेदन दिए, वो सब किए, उनको तत्काल एक्शन लेके वहाँ सब चीज का व्यवस्था करना चाहिए। हैंडपंप, आंगनबाड़ी, स्कूल। देखा जाए तो सुविधा तो वहां पर एक बिल्कुल भी नहीं है। अनिल जी, फिलहाल मैं जानना चाहूंगी इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है? क्या सुविधाएं ग्रामीणों को मिलनी चाहिए, और अगर मिलनी चाहिए तो आपने क्या कुछ संज्ञान अभी मामले में लिया है? हमने तो कई बार गए मैडम, वहाँ गए, कलेक्ट्रेट में आवेदन दिए, मूलभूत सुविधा इनको होए बोल के कई बार आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो क्या कुछ कहना था? कोई आश्वासन तो मिला होगा उनके द्वारा? जी, कोई आश्वासन उन्होंने दिया होगा? आप कह रहे हैं आपने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, तमाम जो जिम्मेदार हैं उनसे आपने चर्चा की है, शिकायतें की है, तो क्या वो कोई आश्वासन भी उनके द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है इस मामले में? नहीं, आश्वासन कुछ नहीं मिला मेरे। बस हाँ बोलते हैं, अधिकारी भी वही बोलते हैं, हमारे नेता लोग भी वही बोलते हैं। फिलहाल जी बिल्कुल अनिल जी, जो भी हो, जिम्मेदार जिस तरह से आंख मूंदे बैठे हुए हैं, बड़ा ही गैर जिम्मेदार उनका तरीका है। क्योंकि खुद स्थिति देख सकते हैं, आपने भी खुद देखी होगी गांव की स्थिति। सड़क नहीं है, पुल नहीं है, स्कूल के लिए बच्चों को स्कूल ही बंद हो जाता है बारिश के समय तो उनका। और मेन बात ये हो जाती है कि जब कोई गर्भवती स्त्री हो तो उसको किस तरह से ले जाया जाता है। वही दिक्कत है, वो सब रास्ता है ही नहीं मैम, पूरा पगडंडी है। फिलहाल अनिल जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद जी जुड़ चुके हैं। देवचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद मैम, नमस्कार आप सबको। जी देवचंद जी, आपके जिले से ही ये मैं आपको खबर बता रही हूँ। आपके जिले के अंतर्गत एक अनंतपुर ग्राम पंचायत पड़ती है, और इसी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है कोटवली बेड़ा। यहाँ के ग्रामीणों को सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं दिया गया है। ना सड़क है, ना पानी की सुविधा है, ना आवास की सुविधा है। और इसके साथ आप छोड़िए बारिश की, अगर हम बात करें तो स्थिति ऐसी हो जाती है, अगर कोई महिला गर्भवती है तो वो गांव में रह ही नहीं सकती, दूसरे गांव में उसको जाना पड़ता है। जिला मुख्यालय के लिए मैम रोड सुविधा आज 10 साल पहले की अपेक्षा हमारे जिले में बेहतर सुविधा किए हैं। रोड परिवहन के लिए भी, एम्बुलेंस सुविधा के लिए, चाहे कुदूर हो चाहे एकदम नक्सलाइट बेल्ट में भी हमने प्रयास किया है जिला प्रशासन के मिल करके। मगर जो कोलिया बेड़ा बोल रहे हैं उन लोग मांग कर रहे हैं, उड़ीसा जाने के लिए हमें रोड पुलिया चाहिए। भाई उड़ीसा जाने के लिए अपन कैसे दे सकते हैं? छत्तीसगढ़ स्टेट का है, जो बीच में न्यूज में छपा था। ऑलरेडी हमारे जिले में वैसा कोई भी पहुंच नहीं है। उनका मांग है कि उड़ीसा जाने के लिए पुल बनवा दे बोल। तो अपन भाई हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का है, अगर उड़ीसा एक गांव के लिए उतना बड़े पुल उड़ीसा जाने के लिए अपन तो नहीं बना पाएंगे ना। चलिए ठीक है, उड़ीसा जाने के लिए आप पुल मत बनाई है, लेकिन जिस तरह से समस्या वहां से सामने आ रही है देवचंद जी, हम तस्वीरों में खुद देख सकते हैं। वहां पर एक नदी है, नदी के लिए पुल नहीं बनाया गया है। कई बार शिकायतें की गई, उसके बावजूद जब पुल नहीं बना तो ग्रामीणों ने लकड़ियां रख ली, लकड़ी के माध्यम से उन्होंने पुल बनाने की कोशिश की है। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं, दुर्भाग्यवश अगर पुल टूटा थोड़ा सा भी तो नुकसान किसका होगा? क्या कुछ खतरा इससे बन सकता है? सड़क नहीं है वहां पर, सड़कें छोड़िए, आप खुद जान सकते हैं गर्भवती महिला की, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी समस्या हो जाती होगी जब बारिश के समय अगर गर्भवती महिला उस गांव में हो तो उसको किस प्रकार बाहर ले जाया जा सके। क्योंकि गांव की सड़क इस तरह की हो गई है, कीचड़ से भरा होता है, क्योंकि सड़क तो वहां पर बनी नहीं है। जो रास्ता ग्रामीणों ने बना रखा है वहां पर कोई भी वाहन नहीं जा सकता। तो कम से कम उड़ीसा जाने के लिए ना सही, लेकिन मुख्य मार्ग तक पहुंचाने के लिए तो सड़क बनाई जाए। इस तरह से क्यों पिछड़ा हुआ है ये गांव? आखिर क्या समस्या बनी हुई है? आप वस्तुस्थिति आपके हम मेरे पास आज तक वहाँ का जिला पंचायत का अध्यक्ष हूँ मैं, आज तक वहाँ के लोगों का कोई मांग आया है ना कोई जानकारी नहीं आया है। और दूसरी बात, उनके गांव तक रोड बन चुका है और मौके जाके हमारे जिला प्रशासन में अभी मीडिया के माध्यम से पता लगा था, तो जाके पूरा मुहैया करवाया गया है। ऑलरेडी वैसा नहीं, माननीय मोहन मरकाम जी यहीं से इसी विधानसभा से बिलोंग करते हैं और उसने उस गांव तक पहुंचने के लिए रोड सुविधा दिया है। भले अलग मैटर है कि तो देवचंद जी, मैं मान लूं आपका ये कहना है कि वहां पर सड़क बना दी गई है?
जी देवचंद जी, देवचंद जी आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है। विजय से चर्चा करना चाहूंगी। विजय, जिस तरह से देवचंद जी से बात हुई है, उनका कहना है कि अभी तक उनके पास कोई शिकायत नहीं पहुंची है, तो क्या ये बात सही है कि अभी तक ग्रामीणों ने किसी भी लोगों से अभी तक शिकायत नहीं की है, किसी जिम्मेदार से अभी तक शिकायत नहीं की है? और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि उन्होंने तो सड़क वहां पर बनवा दी है, तो क्या ये तस्वीरें झूठी है? जी, वहाँ बताना चाहूँगा, वहाँ पे पूरे गांव वालों के द्वारा बोला गया कि यहाँ पे आप उसमें विजुअल में और बाइट में देख भी सकते हैं कि वहाँ पूरे गांव वाले को कई बार वहाँ विधायक मेरे ख्याल से चुनाव का जो आलम था, चुनाव के टाइम ही वहाँ पहुंचे। उसके बाद उनके द्वारा अभी तक गया ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे उनके पास कई बार वो मैं आपको रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी। हमारे साथ गौतम साहू जी जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत से। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी 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 जी। गौतम जी, आपको तो कोटली बेड़ा जो गांव है उसकी समस्या बिल्कुल पता ही होगी, जब तक मुझे पता, अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं। अनंतपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये गांव आता है। यहाँ के ग्रामीणों को सुविधाएं बिल्कुल नहीं है, ना पानी की सुविधा है, ना आवास की सुविधा है, ना सड़क की सुविधा है। एक नदी वहां पर है, वहां पर भी पुल नहीं बनाया गया है। तो आखिर इतना पिछड़ा हुआ गांव क्यों है? क्यों यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई अभी तक? जी मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वन ग्राम के अंतर्गत आता था। बीच में पहले भी ग्रामीणों द्वारा लगातार हमें जनप्रतिनिधि को मांग किया गया था। अभी 2 महीने पहले हमने समस्त विभागों को बुलाकर वहाँ कार्य योजना बनाकर शासन को स्वीकृति के लिए भेजे हैं। और अभी बजट में शामिल किया जाएगा। लगातार सतत प्रयास में है। उस गांव में पुल की आवश्यकता है। सड़क विहीन होने के कारण बहुत काफी गांव वाले को दिक्कत होती है आने जाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पेयजल के लिए। जी, लेकिन गौतम जी, सवाल ये उठता है कि चाहे वो वन क्षेत्र में आ रहा हो गांव या फिर नॉर्मल जमीन पे आ रहा हो, लेकिन समस्याएं तो ग्रामीणों को हो रही है ना। बड़ा सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि बजट में अब लाया जाएगा जो भी होगा, तो ये तो 30 से 35 साल हो चुके हैं, ग्रामीणों का ऐसा कहना है। तब से निवासरत है गाँव में वो लोग, तब से ये गाँव चल रहा है, तो फिर इतने दिन बाद क्यों इस पर संज्ञान लिया जा रहा है? और अगर संज्ञान भी लिया जा रहा है तो कम से कम अब तो समस्या का समाधान किया जाए। जी जी जी, मैं आपको वो करवाना चाहूंगा मैडम। हम लोग यहाँ हमारे डिप्टी कलेक्टर हैं CO साहब, उनके माध्यम से हम लगातार वहाँ प्रयास कर रहे हैं। अभी भी पेयजल के लिए कुछ शिकायतें आई थी और हमारे द्वारा पेयजल के लिए भी वहाँ व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन जब तक वहाँ मार्ग सूखेगा तब तक पेयजल की व्यवस्था भी नहीं हो पाएगा। हम सतत प्रयास हैं। और आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी अनिकेत साहू जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो CEO, इनसे आपकी चर्चा हुई थी इस मामले में? जी, तो अनिकेत जी से तो हमारी हाल ही में चर्चा हुई है। वो तो ये बात मानने को ही तैयार नहीं है कि सुविधा वहां पर पहुंची है या नहीं पहुंची। उनका तो कहना है कि हमने सड़क बना दी गांव में, और आपका कहना है कि सड़क सूख नहीं रही, इस वजह से हम गांव में नहीं जा पा रहे हैं। तो फिर आप बताइए ना, आप दोनों ही जिम्मेदार हैं, आप दोनों ही अधिकारी हैं, तो आप इसे ग्रामीण शिकायत करेंगे, हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं ग्रामीणों की शिकायत, ग्रामीणों की समस्या है। अब जब आप दोनों ही अलग अलग बातें कहेंगे तो हम यकीन किस पर करें? तो देखिए फिलहाल इससे पहले भी विगत 15 सालों में वहाँ के जो जनप्रतिनिधि, उनके द्वारा भी प्रयास नहीं किया गया मैडम, और ना कभी वहाँ गया था। हमारे द्वारा उनका प्राक्कलन तैयार करके रोड और उसके लिए स्वीकृति के लिए भेजा गया है, और मुझे उम्मीद है वो जल्द ही स्वीकृत हो जाएगा। अभी जी, जल्द ही की उम्मीद तो गौतम जी कभी से लगा रहे हैं। मैं आपको झुटला नहीं रही हूं कि आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप और भी ज्यादा प्रयास करें ताकि जल्दी से जल्द यहाँ सुविधाएं पहुंचे। और जिस तरह की अगर आप बात कर रहे थे कि जनप्रतिनिधि यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो निचले अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ग्रामीण या तो सबसे छोटे स्तर से पहले शिकायत करेंगे, अगर उनकी शिकायत नहीं सुनी जाएगी तो बड़े स्तर पर जाएंगे। और आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि या तो छोटे स्तर के जो अधिकारी हैं वो इसमें संज्ञान ले ले, और अगर नहीं ले पाते हैं तो बड़े अधिकारी की ये जिम्मेदारी बनती है कि मामले में संज्ञान तो ले ही सही, लेकिन उसके साथ ही जो छोटे अधिकारी हैं निचले स्तर के, वो जिस पे संज्ञान नहीं ले रहे मामले में, उनकी वो आप फटकार लगाए और उनको समझाएं कि किस तरह का रवैया उनका देखने को मिल रहा है। अभी तक सुविधाएं नहीं मिली ग्रामीणों को। जी जी जी, तो आप बताइए आखिर ये गांव की स्थिति कब तक सुधरेगी, कब तक? क्योंकि एक समस्या तो है नहीं, जल ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, नदी पे पुल नहीं बना है, सड़कें नहीं बनी है,
और अब भविष्य तो अंधकार में है ही सही, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनको तो दूसरे गांव में जाना पड़ता है 7 किलोमीटर दूर। तो कैसे जाएंगे जब आप गांव में नहीं पहुंच पा रहे हैं रोड के गीले होने के चलते? तो आप खुद समझ सकते हैं कि बच्चे गांव से कैसे बाहर निकलेंगे रोड के गीले के चलते। जी जी जी। तो बताइए आखिर कब तक मामले में संज्ञान लिया जाएगा और कब तक इन शिकायतों का समाधान हो पाएगा? मुख्यमंत्री जी का प्रवास हुआ था, वहां भी अवगत कराए थे कि हमको जल्द से जल्द इस रोड और पुलिया के लिए आवंटन प्राप्त हो जाए। काफी दिक्कतों का उस ग्राम के लोगों का काफी परेशानी हो रही है करके हमारा सतत प्रयास रहेगा मैम कि जल्द से जल्द उस ग्राम को मुख्य धारा में जोड़ सके। प्रयास आपका लगातार है। गौतम जी, अंतिम सवाल आपसे कि आप लगातार शिकायतें कर रहे हैं, किन किन लोगों से अभी आपने शिकायतें की है? संज्ञान में उनका मामला आपने बोला है कि आप संज्ञान में आपने मतलब लाया गया है उन लोगों के, और उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ आश्वासन इस मामले में मिला है? मैम हमारा लगातार जिला के कलेक्टर सर से भी चर्चा हो रहा था कि सर यहाँ काफी दिक्कतों का सामना कर रहा है। कलेक्टर सर के संज्ञान में भी हम लाए थे, और हमारे साथ अध्यक्ष मैडम है, हमारा जो टीम है जनपद का, वहाँ के जनप्रतिनिधि जनपद सदस्य हैं भिंगूराम कश्यप जी, उनके साथ भी लगातार हम कलेक्टर को इस क्षेत्र के मांग के बारे में अवगत करा रहे थे। हमारे विधायक महोदय हैं, विधायक महोदय को हमने निवेदन किया कि यहाँ का हमको पुल चाहिए, सड़क चाहिए, क्योंकि काफी कट जाते हैं ये ग्राम के लोग, जो शासन की मूलभूत सुविधाएं हैं उन तक नहीं पहुंच पा रही है। लगातार हम लोग हमारे प्रयास के बाद वहाँ का जो PWD उनका पूरा वो करके शासन को भेजा गया है। हम मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किए कि गौतम जी, कुल मिलाकर कहा जा सकता है लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी आपसे अपील है कि आप थोड़ा प्रयास और कीजिए, और जो लोग आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं आश्वासन कम से कम दे वो, और संज्ञान में मामला ले वो, तब जाके ये सुविधाओं का अभाव जो है ग्रामीणों को मिल पाएगा, सुविधाएं ग्रामीणों को मिल पाएगी, अभाव जो है हट पाएगा। तो चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम, आपने हमारी समस्याएं सुनी। उम्मीद है कि जल्द ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। चलिए फिलहाल हमारे साथ विजय जुड़े हुए हैं। विजय, तमाम जो अधिकारी है, तमाम जो जिम्मेदार है, उनसे हम चर्चा करना चाह रहे हैं, लेकिन हालांकि बात यह है कि वो फोन नहीं उठा रहे हैं, कोई लोग हमसे चर्चा ही करना नहीं चाह रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने समस्या को सुनते ही हमसे संपर्क तोड़ लिया। लगातार चर्चाएं की जा रही है, लेकिन देखा जाए तो अभी तक आश्वासन तक ढंग से नहीं मिला है इस समस्या का। जी सही बात बोल रहे हैं आप। यहाँ पे अभी जितने भी मैं अधिकारी वाइट लेना चाह, किसी से उन लोगों के द्वारा कोई संतोषजनक जवाब मेरे को नहीं मिला अभी तक, है ना। कई बार मेरे द्वारा अभी सीओ साहब को वहाँ जब बुला के वहाँ पे उनके पुल के सामने वाइट लिया, और मातलाम जी का कहना था कि उड़ीसा नहीं, वो गांव तीनों जगह से तीन नदियों से घिरा हुआ है ना। तो 3 नदियों से घिरा, उड़ीसा तो अलग है, उड़ीसा अलग ही है, और वहाँ जो गांव में आने जाने के लिए एक स्कूल जाने का रास्ता है। मैं समझ सकती हूँ, जब जिम्मेदारों के पास जवाब नहीं रहेगा, उनकी गैर जिम्मेदारी सामने आएगी, तो वो किसी ना किसी बात का तो हवाला देंगे ही सही। उड़ीसा क्या, वो तो दूसरे देश में भी ले जा सकते हैं अपने सड़क के रास्ते को, तो इस तरह के हवाले जरूर देंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचवाई। तो देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह जो है गाँव की स्थिति बनी हुई है। लगातार जिम्मेदारों से चर्चाएं की जा रही है, मामला उन तक पहुंचाया जा रहा है, शिकायतें की जा रही है, लेकिन हैरानी करने वाली बात यह है शिकायतों का समाधान तो दूर, एक आश्वासन तक अभी तक ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है। तो चलिए फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।